नमस्कार छात्रों, मैं संगीता बिल्ला, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी उद्बोधन का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। अर्थात कोई भी सार्थक समूह। निरर्थक अगर होगा तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द विचार की परिभाषा। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है शब्द विचार, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार का वर्गीकरण अर्थात शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है। शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला है हमारा भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ हो, और निरर्थक अर्थात ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ ना हो। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, वेना, मुक्का, वुक्का आदि। यहाँ पर जो वेना और वुक्का शब्द हैं वे निरर्थक शब्द हैं। अब है हमारा रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, कल, जप आदि। जल को अगर हम 2 भागों में विभक्त करें, ज प्लस ल, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वह एक निरर्थक शब्द बन जाएगा। ऐसे ही कल, क प्लस ल, कोई अर्थ नहीं है अपने आप में, क और ल का। जप, ज प्लस प, तो ज का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता और ना ही प का। ये शब्द रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, स्व प्लस देश, देवालय, दे प्लस आलय, कुपुत्र, कु प्लस पुत्र। यहाँ पर आपने देखा स्व प्लस देश,
स्व का भी अपना अर्थ है और देश का भी अपना अर्थ है। देवालय में भी देव शब्द का भी अपना अर्थ है और आल्य शब्द का भी अपना अर्थ है। ऐसे ही कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, कु का अर्थ अपना है, कु मीन्स बुरा और पुत्र मीन्स बेटा। दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बहुत सारे शब्द हैं। पीताम्बर है, पीताम्बर कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, जबकि उसका अर्थ क्या है? पीत अंबर, है ना। तो पीत अंबर है जिसका, वह है भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। अर्थात पीताम्बर शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, दशानन शब्द रावण के लिए प्रसिद्ध है और पंकज शब्द कमल के लिए। जबकि पंक का अर्थ है कीचड़ और ज मीन्स उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में तो बहुत चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हम हर चीज को पंकज नहीं कह सकते। केवल कमल के लिए ही पंकज शब्द प्रसिद्ध है। और ये जो है ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी मीन्स परिवर्तित होने वाला शब्द और अविकारी मीन्स ना परिवर्तित होने वाला शब्द। मीन्स ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए लिंग वचन के आधार पर, वो है विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो सके, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम पढ़ते हैं अब। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग, अब लिंग के आधार पर अगर हम बच्चा शब्द का लिंग बदलें तो हो जाता है बच्ची, इसलिए बना बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। वचन, बच्चा शब्द का लिंग वचन बदले तो बच्चा का हो जाएगा बच्चे, तो बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक, बच्चा सोता है, इसमें हम कारक लगाएंगे तो बच्चे को सोने दो। जैसा कि आप ऊपर दिए उदाहरण में देख सकते हैं, बच्चा शब्द है, यह लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात नहीं बदलते कभी भी, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक। ये शब्द कहीं भी प्रयोग किए जाएं, किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाएं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण एक दो ले लें कि वह धीरे चलता है या वह धीरे चलती है, हमने लिंग भी परिवर्तन करके देख लिया, फिर भी धीरे शब्द वैसे का वैसा ही रहा, इसलिए ये शब्द अविकारी कहे जाते हैं। अगर हम करें तेज का करें कि तेज चलो, तेज चलता है, वह तेज चलता है या वह तेज चलती है, दोनों ही वाक्यों में तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात यह एक अविकारी शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं, शब्द लिंग वचन कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेंगे। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। अतः ये उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब अगला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम, तत् प्लस सम,
तत् मीन्स उसके समान, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। उसके मीन्स संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। आपने संस्कृत में भी यही शब्द ऐसे ही देखे होंगे। पुस्तक शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही होता है और हिंदी में। पृथ्वी, क्षेत्र, ये शब्द हिंदी में भी पाए जाते हैं और उनमें बिना किसी परिवर्तन के वो हिंदी में पाए जाते हैं। क्षेत्र शब्द को क्षेत्री लिखा जाता है। पृथ्वी शब्द भी पृथ्वी शब्द को हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं बिना उसमें कोई परिवर्तन किए। अब है अगला शब्द है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे दुग्ध, दूध, दुग्ध से बना दूध। हम दूध शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, दुग्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते, जबकि संस्कृत शब्द है दुग्ध। अग्नि, आग, अग्नि से बना आग। कार्य से बना काम। कर्पूर से कपूर। हस्त से हाथ। अर्थात ये शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, इसलिए ये तद्भव शब्द कहलाते हैं, जबकि ये शब्द भी संस्कृत से ही हिंदी में आए हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, लिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं। अब ये हिंदी में आ गए हैं, अतः ये शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन के कारण हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी से तो सैकड़ों शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। फारसी, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। ये सब फारसी भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हैं। हिंदी ने इन सभी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समा लिया है। अरबी भाषा के कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ये तो केवल उदाहरण के लिए आपके लिए 8-10 शब्द लिख दिए गए हैं। तुर्की, तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं वो हम पढ़ते हैं। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली भाषा, अचार, ऑलपिन,
कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि। मीन्स ये शब्द अब हमारी हिंदी में ऐसे समा गए कि हमें लगते ही कि ये पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं? पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी, चीनी भाषा से कौन कौन से शब्द हैं? उनमें से कुछ उदाहरण: तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा के शब्द: टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जबकि हमें ये लगता है कि एटम शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द। जापानी भाषा से है रिक्शा आदि। मैं ये आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद के साथ मैं आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ।